स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल हर्ट्स में। ग्रैटिट्यूड तो हम सभी करते हैं, पर सही तरीका सबको नहीं पता, इसलिए आधे से ज़्यादा लोगों को इसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो वो बहुत देर से मिलता है। तो क्या होना चाहिए सही तरीका जिससे हमें इसका सही रिज़ल्ट मिले? इसके ना कई तरीके हैं। ऐसी गलतियां हैं जो हम सभी कर रहे होते हैं, और फिर ये कहा जाता है कि हम तो 6 महीने से ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, हम तो थक गए हैं करते करते, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। सारे तरीके ध्यान से सुनना, एक एक करके बताने वाली हूँ। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना, ठीक है? बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं आपको कोई गिफ्ट दूँ और उस टाइम आप मुझे थैंक यू ना बोलो क्योंकि आपको उसकी कदर नहीं है, पर आपको कोई और बताए कि आपको ना थैंक यू बोलना चाहिए, इससे आपको और ढेर सारे गिफ्ट मिलेंगे। मैंने जो आपको गिफ्ट दिया वो आपने अपना अधिकार समझ लिया, उसे रख लिया, पर आपको अंदर से वो फीलिंग नहीं आई कि गिफ्ट मिला है यार, थैंक यू बोल दो। वो फीलिंग आपके अंदर नहीं आई, तो आप उन गिफ्ट अब आपको किसी ने बताया कि आपको ढेर सारे गिफ्ट मिलेंगे, आपको थैंक यू बोलना चाहिए उसको, तो आप उन गिफ्ट के लिए मुझे थैंक यू बोल रहे हैं कि आपको और गिफ्ट मिले। मतलब आप इसलिए थैंक यू बोल रहे हैं कि मैं आपको और गिफ्ट दूं, यानी कि अब आपको लालच है मुझसे, आप इसलिए थैंक यू बोल रहे हैं। ये बात मुझे पता चली कहीं से, तो मुझे कैसा लगेगा? आपके लिए मेरे मन में वो लालची इंसान वाली फीलिंग आएगी, है ना? तो क्या फिर मैं आपको गिफ्ट दूंगी? नहीं ना। तो ग्रैटिट्यूड जो करना होता है वो दिखावे के लिए नहीं करना होता। भगवान हमारे मन की सारी बात जानते हैं, यूनिवर्स सब कुछ जानते हैं, हमारी फीलिंग्स जानते हैं। हमें उन्हें हमें उन्होंने सांसें दी हैं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब आपको इसके लिए कोई भी आप भगवान को थैंक यू नहीं बोलते हैं, पता है क्यों? अब जैसे मैंने आपको गिफ्ट वाला जो एग्ज़ाम्पल दिया कि मैंने आपको गिफ्ट दिया, आपने मुझे थैंक यू नहीं बोला, ऐसे ही भगवान ने आपको सांसें दी, आपको इनकी भी कदर नहीं है, आप इसके लिए भी ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं, ऐसे समझिए। इसके लिए क्यों क्यों आपको इसके लिए अंदर से नहीं लगता कि मुझे भगवान का धन्यवाद करना चाहिए? आपको हाथ पैर दिए हैं, आपको आंखें दी हैं, ये बहुत लोगों के पास नहीं है यार। देखे होंगे आपने ऐसे कई लोग। इसके लिए आप अंदर से क्यों नहीं सोचते कि हाँ, मुझे सच में भगवान ने बहुत कुछ दिया है? ये दिखावा नहीं होना चाहिए, ये रियल फीलिंग होनी चाहिए। और फिर अब जब आपको किसी ने बताया कि ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, तो फिर आप दिखावे के लिए करने लगेगी, अरे इससे और कुछ मिलेगा। नहीं यार, दिखावा नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है? आपको अंदर से सोचना है कि बहुत लोगों के पास ये चीज़ें नहीं है जो मेरे पास हैं, मुझे दी हैं भगवान ने। अभी और सुनो, पिक्चर अभी बाकी है। हम जब रोते हैं अकेले में, तो क्या हम दिखावा करते हैं अपने साथ? नहीं ना, हमारी फीलिंग्स होती हैं वहाँ पे, तभी तो हम रोते हैं ना। तो जब हम ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हैं, बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने से कुछ नहीं होता यार, इसलिए रिज़ल्ट नहीं मिलता। इस थैंक यू में एक फ़ीलिंग छुपी है, उसे जगाइए। फीलिंग के साथ बोलना पड़ता है। आपको बहुत तेज़ प्यास लगी है और कहीं आपको पानी नहीं मिल रहा है, आप भटक रहे हैं, आप थक चुके हैं, और अचानक से कोई आपको पानी पिला दे, कैसी फीलिंग आएगी आपको उस इंसान के लिए? सोचिए ज़रा। बोलेंगे ना आप उसे थैंक यू? आई ना आपको फीलिंग? ये वाली फीलिंग आपको लानी है, यही फीलिंग आपको जगानी है अपने अंदर। जब आप थैंक यू बोलते हैं, ग्रेटफुल होते हैं किसी चीज़ के लिए, दिखावा नहीं करना है। जैसे मेरे पास घर है, तो ऐसा नहीं है कि घर पहले नहीं था मुझे अब मिल गया, नहीं, घर तो पहले भी था, पर मैं ग्रेटफुल होती हूँ अपने घर के लिए क्योंकि बहुत लोगों के पास ये घर नहीं है। तो मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि मुझे आपने इस लायक समझा, मुझे ये घर दिया, थैंक यू थैंक यू। मैं जहाँ अभी रहती हूँ ना, मतलब मेरा जो घर है, उसका जो एरिया है आसपास का, बहुत अच्छा है। तो मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल होती हूँ क्योंकि मैंने देखा है कई जगह पे लोगों के जो आसपास के जो लोग होते हैं, जो मोहल्ला, जो कॉलोनी वगैरह होते हैं ना, नहीं होते इतने अच्छे। मेरा बहुत अच्छा है, तो मैं इसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ।
तो ऐसा नहीं है कि मुझे और चाहिए, नहीं, मुझे सेफ़ जगह पे रखा है भगवान ने, मैं इसलिए धन्यवाद कर रही हूँ। और नहीं भी रखा होता मैं तब भी करती, तब भी वो मुझे सेफ़ जगह पे करते। तो आपको सोचना है कि अगर आप सेफ़ जगह पर हैं तो धन्यवाद कहिए उनका, दिखावा नहीं होना चाहिए यहाँ पर। बहुत से लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं ग्रैटिट्यूड का सही मतलब। मैंने बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है, बस यहाँ पर दिखावा नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। जैसे मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहा है, उसने कहा नहीं अब हम बात नहीं करेंगे और उसने मुझे छोड़ दिया, तो मैं इसलिए ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ अब कि वो मुझसे बात करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रोसेस में क्या करना चाहिए, इस प्रोसेस में ग्रैटिट्यूड करने का सही तरीका जो होना चाहिए वो ये है कि उन पलों को याद करो जो आपके और उसके बीच पॉजिटिव थे, उसकी अच्छाई को याद करो। कुछ तो अच्छाई होगी तभी तो आपको प्यार हुआ उससे। किसी बुरे इंसान से प्यार नहीं हो सकता जो पूरी तरह बुरा है। कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा यार, शक्ल ही अच्छी होगी तो उसी के लिए ग्रेटफुल हो जाओगे। कुछ तो दिया भगवान तुमने मुझे, कुछ सोच के ग्रेटफुल होना पड़ता है, ऐसे ही हवा में नहीं बोला जाता। थैंक यू यूनिवर्स मुझे ऐसा इंसान देने के लिए, कुछ पल के लिए तो आया मेरे पास, थैंक यू। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए कि बस थैंक यू कह दो और हो गया। और मन में आपके उस इंसान के लिए गुस्सा भरा है, मन में आपके उस इंसान के लिए वो आपसे आके माफ़ी मांगे, ये है, और ऊपर ऊपर से आप थैंक यू बोले जा रहे हैं। 5-6 महीने गुजार दिए इसी तरह, हुआ कुछ नहीं, क्योंकि होगा ही नहीं। जब तक फीलिंग नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। तब आप कहते हैं कि कुछ होता ही नहीं है इससे। ये तो प्यारा सा भाव है यार जो हम सब के अंदर है। भाव देखा जाता है, भगवान भाव देखते हैं। दिखावा एक अलग चीज़ है और भाव एक अलग चीज़ है। भाव को जगाओ, अपने अंदर जो भाव है ना उसको जगाओ, उस पर काम करो। तो उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा आपको, और नहीं भी आया है तो कमेंट में पूछ लेना, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करी है। अब इससे भी आसान मैं आपको कैसे समझाऊं, तो बहुत लोग कंफ्यूज थे इसके लिए भी, क्योंकि काफ़ी टाइम से बोल रहे थे हम ग्रेटिट्यूड करते हैं और कुछ भी नहीं होता। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया है कि आप इस तरीके से करके देखिए, होगा, होता है, आपके साथ क्यों नहीं होगा। तरीका सही होना चाहिए ना। अब आपको पता चला, अब आप इसको फॉलो करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार।